हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक नाम है अवकलन। तो स्टूडेंट यह अवकलन जो है इंटर लेवल का ही अवकलन है। तो स्टूडेंट जिस तरीके से इंटर लेवल में हम सीखे हैं उसी तरीके से वही मेथड है सेम। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो स्टूडेंट प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता क्या है? तो स्टूडेंट आपको याद होगा हम पढ़े थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये पढ़े होंगे। ये क्या होता है? अवकलनीयता होता है। जब ये सेटिस्फाई होता है क्या होता है? अवकलनीयता होता है। तो यही जो होता है यही प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या आप राइट हैंड डेरिवेटिव, इनमें से कोई सी आप लगाकर आप प्रथम सिद्धांत से ही अवकलन निकाल सकते हो। तो जो ये क्या था, ये फंक्शन को क्या किसी पॉइंट पे चेक करते थे। मतलब किसी पॉइंट पर हम चेक करते थे क्या, लिमिट में लगाकर लिमिट x टेंड टू, जैसे हमको a पे h टेंड टू 0 फंक्शन क्या करते थे इसमें a लेफ्ट हैंड के लिए इस तरीके से करते थे या फिर एच माइनस में लिया जाता था, और लिमिट राइट हैंड साइड के लिए एच टेंड टू 0 या फिर ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब देखिए ये जो आप सूत्र पढ़े हैं अवकलनीयता के लिए, यही जो सूत्र इनमें से आप कोई भी लगा लो, या तो आप ये सूत्र लगाओ या तो ये लगाओ, इनमें से कोई भी फार्मूला लगा के आप प्रथम सिद्धांत का अवकलन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये सूत्र ही प्रथम सिद्धांत का अवकलन का सूत्र है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही है। आप देखिए इसमें ज़्यादातर यही राइट हैंड साइड का ही यूज किया जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें माइनस होता है। अब माइनस का प्रॉब्लम होता है, हमको ज़्यादातर इसमें इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज नहीं करते क्योंकि इसमें माइनस होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। अब देखिए जब माइनस होता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन करने में। उसके बाद माइनस को देखो, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इसमें पॉजिटिव के लिए मतलब फंक्शन हमेशा इसी राइट हैंड डेरिवेटिव से ही प्रथम सिद्धांत का अवकलन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम सिद्धांत यहाँ पर देखिए ये जो निकालते थे किसी पॉइंट पर हम चेक करते थे कि अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप अवकलनीय का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वही कंसेप्ट इसमें है। देखिए इसमें लिमिट से कंसेप्ट देखिए उठा और वहां से फिर कंटिन्यूटी में आया, कंटिन्यूटी अवकलनीयता, अवकलनीयता से फिर अवकलन आया। ठीक है, मतलब वो कंसेप्ट आपका वही ब्रेक नहीं हो रहा है, बस उसी से क्रम से चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे भी है। तो लिमिट फंक्शन जो है, लिमिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको आप अगर नहीं समझे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। कुल मिला के यह फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन के जहाँ बात होता है वहीं से है, फिर उसके बाद लिमिट हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी हुआ, फिर उसके बाद क्या है अवकलनीयता। अब यहाँ पर अवकलन हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए जो ये किसी पॉइंट पर हम चेक करते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अवकलनीयता निकाल लेते थे। अब ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन जो है हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। इसलिए क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें माइनस होता है। अब माइनस में प्रॉब्लम होता है कि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन बोला जाता है वो किसी फंक्शन, जैसे ये x बराबर किसी पॉइंट पे लिए थे, अब ये किसी फंक्शन पे लिया जाता है। कोई x का फंक्शन होगा, कोई फंक्शन ही है। अब देखिए जब फंक्शन है तो क्या होगा, देखिए तो उसके राइट हैंड सूत्र क्या होगा, आप इसको देखिए डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो इसी चीज़ को, या इसी चीज़ को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। इसको हम लिमिट में ये सूत्र लिख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक है, अब देखिए फंक्शन है ना, मतलब जैसे इसमें ए था, ए डेरिवेटिव देखिए ए प्लस, तो इसमें फंक्शन में क्या है, यक्स में जो फलन है यक्स में एच क्वांटिटी जोड़ेगा, अब प्लस माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन ही होता है, जैसे ये एफ है, ठीक सेम है, और एच से डिवाइड होता है। तो ये होता है प्रथम सिद्धांत का अवकलन का सूत्र होता है। ठीक है, मतलब ये कहीं से आया नहीं, ये अवकलनीय है। जिस तरीके से अवकलनीय हम निकालते थे उसी सूत्र का है। चाहे आप इससे निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। आप हमेशा इसी तरीके से सीखे होंगे पर इससे कभी नहीं सीखे होंगे, तो आप दोनों से लगा सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये क्या है कि ये माइनस होता है ना, कैलकुलेशन दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे निकाला जाता है इसको देखते हैं। और ये सिंपल वे में हम तो अवकलन सीखे हुए हैं पहले भी। ठीक है, अब प्रथम सिद्धांत से करीब ले जितने भी सूत्र हैं उनको हम सारे प्रथम सिद्धांत से ही प्रूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम अगर ये प्रूव कर लोगे तो उसके बाद कोई कोई भी क्वेश्चन होगा उसी मेथड से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र लेते हैं, यहाँ पर जैसे आपको याद होगा x पावर n, कोई फंक्शन है
एक्स पावर एन, इसको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो आपको इसमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स पावर एन है, आपको एक्स पावर एन है तो इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। देखिए एक्स पावर 1/2 हो सकता है, एक्स पावर 3/2 हो सकता है, एक्स पावर 5 हो सकता है, एक्स पावर 6 हो सकता है, एक्स पावर ले लो 2, कुछ भी ले लो। अब इसके जैसे कोई भी फंक्शन होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर दो, तो कोई भी फंक्शन आपको मिल सकते हैं सीधे से, जिस तरीके से ये है तो आपको इसी मेथड से सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिखा रहे हैं, उसके बाद इनमें से 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको कैसे प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों फंक्शन का मान निकालेंगे, इनका फंक्शन इनका फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम देखिए ये fx ये फंक्शन तो है, ये पहले एक्स पावर एन fx को वैल्यू दिया है, चेक कर लो ये दिया है। अब इसमें h क्वांटिटी जो लोगे, अब सोचो ये y जो है fx बराबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर क्या है, एक्स पावर एन को हमको निकालना है। ये जो है fx बराबर भी होता है, तो fx बराबर क्या है, एक्स पावर एन, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हमको ये क्वांटिटी चाहिए ये, तो हम इसमें अगर h जोड़ेंगे इस फंक्शन में, तो आप यहाँ इस फंक्शन में ही h जोड़ नहीं सकते, ऐसे भी कर सकते हो ना, चेक करो, कर सकते हो। सेम अब इसको रख दो, उसके बाद लिमिट पुट कर दो, इसका लिमिट का वैल्यू निकालो, ये 0 है तो लिमिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर ये आप डैश यस लगाएंगे, ये हमेशा इसी तरीके लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, h टेंड टू 0 हो जाता है। देखो ये 0 कैसे होता है, ये चीज़ आपको हम पहले भी सिखाएं, फिर भी यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये x पहले क्या होता है, पहले ये 0 नहीं होता, पहले ये x ही होता है, x टेंड टू 0 होता है, ठीक है। तो x टेंड टू 0, जब यहाँ पर x में x प्लस h जोड़ते हैं तो ये देखो ये कैंसिल हो जाता है, तो h का वैल्यू क्या होता है 0, इस तरीके से ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट क्या है, अब इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू कितना दिया है चेक कर लो, x प्लस h n दिया है पावर माइनस fx वैल्यू क्या है x पावर n अपॉन, अब देखिए और नीचे भी देखो, नीचे क्या आ जाएगा h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये प्रथम सिद्धांत से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर याद होगा द्विपद प्रमेय में आपको बिना सूत्र से सिखाएं किस तरह के द्विपद प्रमेय को हम सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे होता है, जैसे देखो x प्लस n का ये h है ना, अब देखिए इसका n पावर है, क्या करते हैं ये चीज घटते हुए क्रम में लिख दिया जाता है, ऐसे लिखा जाएगा कब तक, जब तक n के बराबर ना हो जाए, मतलब x पावर n माइनस n के इक्वल ना हो जाए। अब ये h का ये बढ़ते हुए क्रम, जैसे h का पावर 0 से स्टार्ट होगा, h का पावर 1 होगा, h पावर 2 होगा, h पावर 3 ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा h पावर n तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस समय प्लस लगा दो। अब यहाँ पर देखो इसका h का क्या होता है, अभी एक क्रमचेशन से होता है, क्या होता है NC 0 होता है, इसका वैल्यू तो पूरा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और NC 1 से स्टार्ट होगा, NC 2 से स्टार्ट होगा, ऐसे ये NC n तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सूत्र है, आप चाहे सूत्र समझो, चाहे तो इसको हम एक्सप्रेशन करना आप तो सीखे हैं किस तरीके से, बिना सूत्र से आप कर सकते हो कोई भी, ठीक है, कहीं भी कैसे भी कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड टू क्या होगा 0। अब देखिए इसका अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा x पावर n, उसके बाद NCn का मान n ही होता है, तो हम n ही के लिए लिख रहे हैं, और उसके बाद x पावर n माइनस 1 और प्लस, और क्या है इनका NC2 को वैल्यू क्या होता है NC2, तो NC2 वैल्यू निकाल सकते हैं इसको, तो क्या निकलेगा फैक्टोरियल n माइनस ये 2 और फैक्टोरियल 2। अब देखिए ये भी ऐसे n निकल जाएगा, 2 बार निकलेगा, मतलब ये आएगा क्या 2, तो इसको हम लिख रहे हैं ये n, इसको देखिए 2 बार निकालोगे n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो, तो n माइनस 1
अपॉन 2, ये भी आप सीखो द्विपद प्रमेय में, ठीक है। ये सब चीज़ क्रमशः संचय में यूज है। तो उसके बाद देखो यक्स, ये यच स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी यच है, इसमें यच स्क्वायर है, ऐसे यक्स पावर n ऐसे रहेगा, ठीक, और नीचे यच है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। लास्ट फंक्शन, तो लास्ट फंक्शन, इसके बाद यहाँ पर देखो ये कौन सा है, एक्स पावर n, ये तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ एच पावर n बचेंगे। और इसके बाद माइनस क्या है, एक्स पावर n है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये एफ एक्स फंक्शन ये लिख दिए हैं लास्ट में, ठीक है। ये दोनों आप देखिए, इसका एक्सप्रेशन अगर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये माइनस है, माइनस ये लिखा गया है। अब अगर देखिए ये दोनों सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखिए लिमिट का सोल्यूशन कर रहे हो तो इसमें देखिए कॉमन भी लिया जाता है, एच भी क्वांटिटी काटा जाता है, लिमिट एच टेंड टू 0, तो देखो इसमें कॉमन क्या है n, और एक्स पावर n माइनस 1 कॉमन है, चेक कर लो। इसमें देखो, इसमें x कॉमन है और x भी रहेगा, यहाँ पर नहीं लिखे थे ये x माइनस टू, तो इसको भी लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह भी नहीं है, n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स पावर n माइनस 2। अब देखो ये n माइनस 2, n माइनस 1 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर x माइनस 1 यही बचेगा। तो हमको इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एच भी कौन बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो एच है, एच स्क्वायर है, ऐसे बढ़ता जाएगा, एच भी बाहर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 और प्लस, उसके बाद जो कुछ भी बचा यहाँ पर लिख देते हैं, n तो बाहर निकल गया, अपॉन 2 एक्स पावर माइनस 1 और एच एक बचेगा और एच पावर n माइनस 1 एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एच है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये एच कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो एच को वैल्यू रख दो, इसमें एच को वैल्यू रखोगे तो ये 0 कर देगा, सिर्फ 1 बचेगा, इसमें ये 1 में गुणा होगा, क्या आएगा n एक्स पावर n माइनस 1, चेक कर लो। अब देखो आप अब देखिए ये क्या है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन आया, ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन आया। आपसे अगर जब भी प्रथम सिद्धांत से पूछेगा तो आप प्रथम सिद्धांत से लगाओगे, नहीं तो सिर्फ अवकलन के लिए पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ही लगा लेना है, क्या कि ये सूत्र ही होता है, जिसे चेक करते हैं, इसमें यक्स डी बाई डी एक्स, इसे साइन लगाते हैं, यक्स पावर n का करते हैं तो ये सूत्र ही होता है, n एक्स पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं और उसके बाद इसी प्रथम सिद्धांत से एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x पावर 3 ले लेते हैं, और प्रथम सिद्धांत से x पावर 3 का कैसे अवकलन किया जाता है प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। और ये सब जो है इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, और ये चीज रहने देते हैं, और दो मेथड से आपको सिखाते हैं, एक प्रथम सिद्धांत से निकालते हैं और एक सिंपल वे जिस तरीके से ये निकलते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम प्रथम सिद्धांत से ये सूत्र निकाले हैं, तो आप देखिए जो भी अवकलन के सूत्र होते हैं वो सब प्रथम सिद्धांत से ही आते हैं। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे तो ये आएगा सूत्र। अब इन सूत्र का हम यूज करके किसी भी क्वेश्चन से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये अवकलन का सूत्र है, तो देखिए ये जो n है, n के जगह 3 है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, x है, सेम इसके जैसे दिख रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं, x पावर n मतलब x पावर 3, और उसके बाद अवकलन करेंगे। देखिए अवकलन में क्या होता है, देखिए n आगे आ गया है मतलब 3 आगे आ जाएगा, और 3 में 1 घट जाएगा, x लिखेंगे और 3 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3x पावर 2। चेक कर लो, इसका अवकलन यही होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो अवकलन सीख गए, ठीक है, अवकलन निकालना तो सीख गए, इसी तरीके निकाला जाता है, पर हमको इनको प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना है, ठीक है। अवकलन आना चाहिए तो यही आएगा तो यही आएगा, पर ये प्रथम सिद्धांत से आपको सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे सिंपल दिया जाएगा, तो आपको जब प्रथम सिद्धांत से पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही लगाना, इस सूत्र से लगाना, ठीक है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव से आया है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे डैश, ठीक है, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। फंक्शन क्या है, देखो ये एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर लिख लेंगे, ये एक्स क्यूब है,
ठीक है। अब इसमें एच क्वांटिटी जोड़ेंगे फंक्शन में, एच जो है 0 के अग्रसर है, मतलब 0 के लगभग से इक्वल है, तो x प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। मतलब ये दोनों फंक्शन की जरूरत होता है। पहले लिमिट का हम सूत्र लिख देते हैं एक बार, ठीक है, लिखना जरूर है एक बार सूत्र, ताकि आपको क्लियर रहे ना कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कहाँ से क्या आया। तो एफ एक्स, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा एच। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू जो है इस पे रख देते हैं और इसका वैल्यू जो होता है इस पे रख देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0 और इसका वैल्यू क्या है एक्स प्लस एच क्यूब और उसके बाद माइनस इसका एफ एक्स फंक्शन के मान क्या है एक्स क्यूब, ठीक है, नीचे एच। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सेम उसी मेथड से इसका होल क्यूब तोड़ेंगे। अब देखिए होल क्यूब तोड़ने का अगर मान लेते ये 5 होता पावर, तो कैसे निकालते हैं, एक हम बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है, ये 3x स्क्वायर आएगा, पर यहाँ पर हम इसको निकालें, जैसे x प्लस वाई का पावर 5 है, इसको कैसे निकाला जाता है आपको शॉर्ट ऐसे इसी मेथड से आपको सीखना है। ये x का पावर घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, कैसे, x पावर 5, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और इसके पावर 0 रखोगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये 1 रख देते हैं, ठीक है। x पावर 0 होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब आप x पावर 0 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब सॉल्व कर देखें, जो y का पावर होता है बढ़ता हुआ क्रम में आता है। देखो y का पावर पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0 को स्टार्ट मतलब 1, अब यहाँ पर y पावर 1 होगा, y पावर 2, y पावर 3, y पावर 4, y पावर 5, ठीक है, 1 के जगह 1 लिख देते हैं 4। अब यहाँ पर इसके अंदर गुणांक भी होता है। अब गुणांक कैसे लिखा जाता है, ये तो आपको पास्कल त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको क्रमचय संचय सूत्र याद होना चाहिए। देखिए क्रमचय संचय सूत्र जैसे कैसे होता है, ये 5 से होता है, यहाँ ये 5C0 से स्टार्ट होता है, 5C02 मतलब 01, 5C02, 5C03 मतलब ये 5C और इसमें क्या आ जाएगा 5C4, 5C5 और यहाँ पर समझ लेते जिसका 5C0 का मान 1 होता है, 5C1 का मान 1 ही होता है, इसका मान क्या आता है 5 ही आता है, ठीक है। और क्या है, ठीक है, और ये 5C5 इसका मान 1 आता है, ध्यान देना। ये सब चीज़ें आपको अगर क्रमचय संचय में पढ़े होंगे, मतलब दीपल पद में अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ उसमें ही बता दी हैं। ये सब क्या होता है डायरेक्ट हम निकाल दिए हैं। तो देखिए x पावर 5 आएगा और ये देखो ये 5, तो ये इनका निकालेंगे तो ये कितना जाता है, इनका 5 ही आएगा, x पावर 4y और प्लस ये देखिए 5C2, ये सूत्र होता है, ये सूत्र भी लिख देते हैं यहाँ पर। कैसे देखो NCR होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है। तो 5 फैक्टोरियल में और फैक्टोरियल 2 5 में 3 ये आ जाएगा, इसको 5 4 फैक्टोरियल 3 ये तोड़ोगे, ये तो 2 और ये 3 ये कैंसिल, देखो 2 ये 10 आ जाएगा, 10x क्यूब और वाई स्क्वायर। और ये देखो इसको भी निकाल लेंगे, सेम ऐसे निकाल लोगे तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको याद नहीं रखना है, सूत्र लगाओ इसमें वगैरह वगैरह ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा क्रमचय संचय याद होना चाहिए, नहीं तो आपको अगर ये याद नहीं है तो आप इसका गुणांक लिखना बना लो। कैसे, एक पास्कल त्रिभुज होता है, ठीक है। तो पास्कल के लिए देखिए कैसे होता है, जैसे मान लेते पावर 1 के लिए तो 1 ही होता है गुणांक, ये गुणांक है, ठीक है। जैसे इसमें पावर 5 है तो जैसे 1 गुणांक है, ये पावर है और ये गुणांक है, ये गुणांक मतलब आगे जो लिखा जाता है। उसके बाद पावर 2 के लिए ये 1 और 0 के लिए 1 होता है और इसके लिए 1 के लिए 1 हो जाता है, ठीक है। और अगर 2 के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा 2, यहाँ 1 ऐसे होता है। फिर उसके बाद 3 के लिए इन दोनों को जोड़ोगे 3 और यहाँ 1 और यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे 3 और ये 1, देखो 1 3 3। उसके बाद ऐसे 5 के निकाल देते हैं, तो उसके बाद रख देते हैं गुणांक। ये पास्कल त्रिभुज के ही निकाल सकते हो, पर ये सब चीज़ देखिए ये सब बेसिक है, ये चीज़ पहले भी सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा अगर रिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले निकाल रहे हैं कैसे, देखो x पावर क्यूब का तो हमको सूत्र याद है, अगर 5 हो 6 हो तो आपको ऐसे ही ब्रेक करना है,
ठीक हो, इसमें आपको सूत्र याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट यस टेंड टू 0, इसका देखो क्यूब का सूत्र लगाएंगे, ये तो सूत्र याद होगा, प्लस 3xh और ब्रैकेट में क्या होता है, यही होता है x प्लस एच और माइनस एक्स क्यूब, और बटे में क्या है h। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो रहे हैं। और उसके बाद इसको अंदर गुणा करा देंगे और h कामन ले लेंगे, नहीं वैसे कामन ले लो, इसमें 1 हो जाएगा, कामन ले लो, उसके बाद वैल्यू रख दो यस टेंड टू 0, ठीक है। पहले इसको हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यच क्यूब रहने दो, ये इसमें गुणा करेंगे तो ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3x² एच आ जाएगा, चेक कर लो। और ये इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें तो ये प्लस में 3x² यही आएगा, चेक कर लो, यही आएगा h। अब देखो इनमें h कॉमन है, चेक कर लो, लिमिट h कॉमन है, h कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, देखो h कॉमन है ना टोटल में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर s² और 3x² यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 सिर्फ हाँ ठीक है 3x h के लिए बचेगा और टोटल h। अब h कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको काटना है हमको बटे में। अगर बटे में देखिए लिमिट तो यहाँ भी पुट करोगे इनडिटरमिनेट में आ जाएगा, लिमिट आप पढ़े होंगे, तो इनडिटरमिनेट में फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको लिए हमको कॉमन लेके इसको काटना होता है, बटे में हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, h का लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, बचेगा क्या 3x², देखो 3x² आया है। तो इसी तरीके से प्रथम सिद्धांत से निकालते हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस कर लो, जैसे x⁴ है, ठीक है, इसको आप निकाल लो, ये एक्सप्रेशन किए हैं, आप x⁴ निकाल लो, ऐसे 2-3 आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये तो ऐसे क्लियर है, देखो ये अवकलनीय है, और उसके बाद ये आप सूत्र से लगाना तो सीखे हो, डायरेक्ट ये चीज़ आ जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर।